नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का बहुत अच्छा ही प्रश्न है, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्तित्व क्या है? हमारा आचार व्यवहार ही तो व्यक्तित्व है। हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण पर परिवार का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कह सकते हैं कि सांस्कृतिक पर्यावरण का व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक बच्चा कुछ जन्मजात लक्षणों के साथ पैदा होता है और वंशाणु संक्रमण प्रक्रिया द्वारा माता पिता से उसे शरीर का कद और ढांचा और अन्य कुछ शारीरिक मानसिक विशेषताएं प्राप्त होती है, जो माता पिता से प्राप्त होता है। और वह जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही समाज विरोधी, वह तो केवल असामाजिक होता है। धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया में वह बच्चा विकसित होता जाता है और सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है, जैसे आप लोग बड़े हो रहे हैं। और सामाजिक प्राणी बन जाने के बाद आदतें, विश्वास, व्यवहार सब ही उसकी संस्कृति के अनुसार ही बनते हैं। अपने परिवार के अनुसार ही वह बच्चा ढलता है। सो हम कह सकते हैं कि इस रूप में उसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एक व्यक्ति जो कुछ भी वंशाणु संक्रमण के माध्यम से प्राप्त करता है, वह उसका सांस्कृतिक पर्यावरण के लीला क्षेत्र में ही होता है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न सांस्कृतिक पर्यावरण में व्यक्तियों के व्यवहार और आदतें भी भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग आदत भी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई पूजा पाठ में लीन होता है, कोई शराब पीने में मग्न होता है, कोई लड़ने में मग्न होता है, कोई चोरी करने में मग्न होता है, और कोई किसी का मदद करने में मग्न होता है, और कोई किसी का मदद लेने में मग्न होता है। सो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं उदाहरणार्थ कि विश्व के अधिकतर भागों में किसी व्यक्ति पर थूकना घृणा का चिन्ह है। विश्व के किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, उस पर नहीं थूकना चाहिए, यह घृणा का कारण माना जाता है। परंतु अफ्रीका की मसाई जनजाति में यह व्यवहार थूकना स्नेह और भलाई का चिन्ह है। यूरोप और भारत में अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति में खड़ा हुआ जाता है। यूरोप में जबकि फिजी और टोंगा लोग बैठ जाते हैं बड़ों की उपस्थिति में। इसी प्रकार शीलता का व्यक्तित्व गुण से भी सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। डरूस जनजाति की लड़की के लिए यही शीलता है कि वह बाहर के लोगों को एक आंख दिखाए, एक आंख ढक के रखे, और वह बाहर के लोगों को एक ही आंख दिखाए। दो आंखें दिखाना वहाँ का सामाजिक अपराध है। बुर्का पहनना मुस्लिम स्त्रियों का शीलता का परिचायक है, जबकि अंग्रेज स्त्री के लिए नहीं है। हम लोग भी बुर्का नहीं पहनते हैं, सर पे पल्लू डालते हैं। सो इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सांस्कृतिक पर्यावरण का विशेष हाथ होता है, और उसके घर के भी सदस्यों का भी विशेष हाथ होता है उसके व्यक्तित्व निर्माण में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप कहीं पर जाते हैं तो उनके घर के बच्चे जो हैं कितनी सादगी से आपके साथ आकर पेश होता है। वह आपका पैर छूता है और कायदे से पूछता है, पानी लेना पसंद करेंगे? आप चाय पीते हैं सर? आपको कुछ चाहिए सर? और किसी घर में आप जाएंगे तो बच्चों का आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, बच्चे चल देते हैं। बड़े लोग भी अपने अपने काम पे चल देते हैं। जो आप जिनसे आपका काम है, जिनके पास आप गए हैं, बस वही खास व्यक्ति होगा जो आपसे बात करेगा, और वही फिर आपके लिए चाय या पानी की बातें आपसे पूछेंगे। वही आपको अदब करेंगे, नमस्कार करेंगे, राम राम करेंगे, सत्कार करेंगे। और कुछ
आप ख़ास बातें देखेंगे कि किन्हीं किन्हीं के घरों में छोटे से जगहों में भी सारे चीज़ कायदे से रखे हुए होते हैं। आप जब जाएंगे बैठने के लिए आपको अलग से दिया जाएगा, जब आप नाश्ता के लिए जाएंगे अलग बैठाया जाएगा, जब आप भोजन के लिए जाएंगे अलग बैठाया जाएगा और बहुत कायदे से आपसे पूछा जाएगा। फिर उनके कपड़े भी अलग ढंग के होंगे, उनके रहन सहन व्यवहार भी अलग होगा, काफ़ी सादगी से पेश आएंगे। और कुछ खास व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होता है। अपने समाज में भी कुछ व्यक्ति गरीबी में भी रहकर कायदे से सबके साथ पेश आते हैं। नमस्कार करना, गुड मॉर्निंग करना उनकी आदतों में होती है। कुछ लोगों की ऐसी आदत नहीं होती है, वह आपको देखकर अलग टाइप से व्यवहार करते हैं। कुछ लोग बड़े कायदे से व्यवहार करते हैं। बच्चों के प्रति उनका व्यवहार अलग होता है, बड़ों के प्रति उनका व्यवहार अलग होता है। हर एक से मिलकर रहना भी एक व्यक्तित्व में चार चांद लगाने जैसी बात होती है। धन्यवाद। यही तो है व्यक्तित्व।